Today I am going to discuss chapter number 2 polynomial. Polynomial डिस्कस करने से पहले अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जहां पे कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का यूज होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है. कांस्टेंट प्लस वेरिएबल. अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू जैसे 2, 3, 4, 5, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको बोलते हैं कांस्टेंट. वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल. जो वेरी कर रही है तो वो हो गया वेरिएबल. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे है 3x + 5. यहां पे जो 5 है वो है कांस्टेंट और जो x है ये जो है वो है वेरिएबल. जैसे 4x + 3, 3 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है. यहां पे x की वैल्यू 1 रखने पर ये हो जाएगा 3 × 1 + 5 = 8. यहां पे और 2 रखने पर ये हो जाएगा 3 × 2 + 5 यानी 6 + 5 11. तो x की वैल्यू क्या कर रही है? यहां पे वेरी कर रही है, तो एक हो जाएगा वेरिएबल और ये हो जाएगा कांस्टेंट. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल जैसे 3x² + 4. यहां भी जो x है वो वेरिएबल है लेकिन अभी पावर 2 है और ये हो जाएगा कांस्टेंट. जैसे 4x² + 5. यहां पे x वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है. जैसे 5x² + 4x + 3. तो यहां पे x वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये हो जाएगा कांस्टेंट. तो ये तो हो जाएंगे वेरिएबल और ये हो जाएगा कांस्टेंट. तो x यहां पे वेरिएबल है और ये चीज है वो है कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स रहती है. यहाँ पे 5 रहेगा हमेशा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये फिक्स रहता है और ये वेरी करता है टाइम के साथ. तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अभी जैसे स्क्वायर है, यदि उसकी साइड 3 है, 3, 3, 3, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3 + 3 = 12. यदि स्क्वायर की साइड 4 है तो 4, 4, 4, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4 + 4, ये हो जाएगा 16. तो पेरीमीटर क्या हो रहा है? पेरीमीटर चेंज हो रहा है. यहाँ पे 3 साइड लेने पे पेरीमीटर 12 आ रहा है, यहाँ पे 4 साइड लेने पे 16 आ रहा है. तो जो पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, साइड पे डिपेंड हो रहा है. तो साइड क्या हो गई? वेरिएबल हो गई. यदि मैं साइड को x मानूं
ये x है, ये x है और ये x है, x है। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 4x। तो ये जो पेरीमीटर है वो किसका फंक्शन हो गया? x का, क्योंकि x यहाँ पे क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। जो पेरीमीटर है वो इस साइड पे डिपेंड करेगा, तो x हो जाएगा वेरिएबल। यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेने पर 12 आ रहा है, 4 लेने पर 16 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ और है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये है वेरिएबल। तो ये होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। और एक हो जाएगा कांस्टेंट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाता है। अब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल की पावर। पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट उसमें कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया या तो जीरो हो पावर या पॉजिटिव हो, मींस कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो या तो जीरो हो या पॉजिटिव में कोई नंबर हो तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। या तो पावर जीरो हो या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव नंबर। और वो भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें जो वेरिएबल है वो x हो जाएगा, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के बाद अपन चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है या नहीं। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है तो पॉलिनोमियल कहां से होगा? तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अब इसमें अपन को पावर चेक करनी है। पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर, या तो वो जीरो पावर हो उसमें वेरिएबल की या पॉजिटिव नंबर हो। तो यहाँ पे पावर कितनी है? यहाँ पे पावर है 2। पावर कितनी आ रही है? 2। यहाँ पे आ रही है 1, यहाँ पे पावर आ रही है 1। तो पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। तो इसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 5, यहां भी पावर कितनी आ रही है? यहाँ पे पावर आ रही है 2, यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मींस पावर या तो जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव आ रही है पावर, तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये हो जाएगा कांस्टेंट और ये हो जाएगा वेरिएबल। x हो जाएगा वेरिएबल और 5 हो जाएगा कांस्टेंट।
अब जैसे 5x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल है x और कांस्टेंट है 3 और पावर है 1। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 5x1 प्लस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 1, पावर हो जाएगी 1। तो पावर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, इंटीजर है या नहीं है। तो पावर पॉजिटिव है या जीरो है या इंटीजर है, मतलब ये तीनों ये फुलफिल होनी चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पावर जीरो या पॉजिटिव होते हुए वो इंटीजर होनी चाहिए वो वैल्यू, तब वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, अभी पॉलिनोमियल है क्या? अभी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/x जब इसको ये ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -1। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 1/x मतलब x की पावर -1 प्लस 3। तो यहाँ पे जो पावर आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि वो जो पावर है या तो जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो। तो यहाँ पे क्या आ रही है? नेगेटिव। तो नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे 1/x प्लस 2, इसको चेक कर, तो 1/x प्लस 2 भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये 1 अपॉन है, ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, x प्लस 2 की पावर -1। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो x की पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव पावर आएगी मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे 5x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 4। अब ये पॉलिनोमियल है क्या? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ रही है? 1/2। यहाँ पे जो पावर आ रही है वो 1/2 आ रही है, और 1/2 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। 1/2 मतलब इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे पावर आ रही है 1/2, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यदि कोई फंक्शन ऐसा है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 5, अब ये पॉलिनोमियल है क्या? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है x प्लस 3 जब ऊपर आएगी, जब ये डिनोमिनेटर में है भी, तो जब ये ऊपर आएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। x प्लस 3 की पावर -1। तो जो -1 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी होगी जो नेगेटिव हो जाएगी, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए वो भी क्या नहीं होगी? पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये फंक्शन भी क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें x की पावर नेगेटिव आएगी। नेगेटिव पावर आने के कारण ये फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा।
अब जैसे फंक्शन है 4x² प्लस 4x प्लस 3, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल हो जाएगा x और ये हो जाएगा कांस्टेंट, और पावर यहाँ पे आ रही है 2, पावर आ रही है 2, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब ये जो 5 है, यहाँ पे 4 है, ये जो वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ये होता है कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट 5 जो है, कोफिशिएंट ये 5 है, कोफिशिएंट है x² का, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये जो 5 है वो है कोफिशिएंट है x² का। ये जो 4 है वो कोफिशिएंट है इसका 4x का। तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। 5 यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया, 4 यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 3 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x²। और जो 2 है, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। तो 2 कोफिशिएंट है x का और 3 कोफिशिएंट है x² का। भी कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 है, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10x⁻0 प्लस 0। तो यहां पे वेरिएबल है और यहां पे कांस्टेंट भी है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो 0 आ रही है, वेरिएबल की पावर 0 आ रही है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ या तो पावर 0 हो या पॉजिटिव नंबर हो, तो यहाँ पे पावर आ रही है 0, पावर 0 आ रही है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो 10 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे 5 है तो ये पॉलिनोमियल है, 6 7 8, तो इस तरह से जो नंबर है वो भी पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। और इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इनको ही बोलते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये जो नंबर है 5 6 7 8 या 10, तो जो भी नंबर है उसमें वेरिएबल की पावर 0 है और ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अपन ने डिस्कस किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल,
तो अपन ने दो चीजें डिस्कस की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, और उसमें अपन ने कुछ एग्जांपल देख लिए। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 5x² प्लस 3x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि ये यहाँ पे वेरिएबल है x, वेरिएबल हो जाएगा x, ये वेरिएबल हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट इसमें आ रहा है, पर इसमें जो पावर है यहाँ पे 3/x है, और 3/x क्या हो जाएगी, 3x की पावर 1। ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये जो एग्जांपल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और यहाँ पे पावर आ रही है नेगेटिव, तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल भी हो, बट अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। कोई भी पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तभी तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, फिर उसमें अपन ये चेक करते हैं कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होने पर वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट यहां पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इससे